परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के। जब हम सुमिरन ठीक तरह से ना कर पा रहे हों तब क्या करें? यदि सुमिरन करना मुश्किल लगे तब क्या किया जाना चाहिए? जवाब, तब हमें चाहिए कि सुमिरन करें। इस भटकते हुए मन को जो इतना बेकाबू हो गया है, सिर्फ सुमिरन के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। सुमिरन चाहे रूखा है, लेकिन अभ्यास का बहुत जरूरी हिस्सा है। केवल सुमिरन की सहायता से ही हम आँखों के पीछे ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं और तब हम उस शब्द के संपर्क में आ सकते हैं जो हमें अंदर ऊपर की ओर खींचता है। सुमिरन भजन का एक जरूरी अंग है, बहुत ही जरूरी अंग। यदि हम सुमिरन को थाम कर ना रख सकें, तब हम सुमिरन शुरू करें और उसे भूल जाएं, वह गायब हो जाए और 1 घंटे के बाद हमें ख्याल आए कि हमें तो सुमिरन करते रहना चाहिए था। जवाब, तब 1 घंटे बाद आप फिर शुरू कर दें। जब आपको यह पता चले कि आप सुमिरन को भूलकर कुछ और कर रहे थे, तो फिर से सुमिरन शुरू कर दें। मन की तो यही आदत है कि जब आप सुमिरन कर रहे हो तो वह बाहर भाग जाए, दुनिया की बातें सोचना शुरू कर दे। मन को बार बार वापस लाइए, इसी को द्वार खटखटाना कहते हैं। धीरे धीरे आप सुमिरन में लग जाएंगे और एकाग्र होने लगेंगे। यदि 2 घंटे तक बैठे रहने पर भी हम लगभग 4-5 बार ही नाम को दोहरा पाए हों, तो क्या इसे 2 घंटे का भजन कहा जा सकता है? जवाब, अगर आप रोज भजन सुमिरन के लिए 2 घंटे देते हैं और पहले दिन आप 2 घंटे में से केवल आधा घंटा ही सुमिरन कर पाते हैं, तो दूसरे दिन आप सुमिरन के समय को 5 या 10 मिनट और बढ़ा पाएंगे। मन को धीरे धीरे सुमिरन करने की आदत हो जाती है और तब एक समय ऐसा आता है जब पूरे 2-2.5 घंटे भजन सुमिरन करने के काबिल बन जाते हैं। क्या ऐसे भजन का भी कोई महत्व है जिसमें हम बिना एकाग्रता के बैठे रहते हैं और मन इधर उधर भागता रहता है? जवाब, हाँ, उसका भी अपना महत्व है। अगर बच्चा हमेशा डरता रहे कि वह चलेगा तो गिर पड़ेगा, तब तो वह कभी भी चल नहीं पाएगा। चाहे 2 घंटे में आप केवल 10 मिनट ही अच्छी तरह एकाग्र हो सके, तो वह आपके लेखे में है, उसका महत्व है। संभव है कि अगले दिन आप 15 मिनट की एकाग्रता प्राप्त कर सकें और तीसरे दिन आप उसमें 10 मिनट और भी जोड़ लें। धीरे धीरे आप अपना समय बढ़ा सकेंगे। अगर पहले दिन ही 2 घंटे बैठने के बाद आप कहें कि मेरा मन तो बिल्कुल एकाग्र नहीं होता और उसके बाद भजन में बैठना ही छोड़ दें, तो यह ठीक नहीं है। हमें हर रोज भजन सुमिरन को पूरा समय देना चाहिए। मन को बाहर भागने से रोकने के लिए क्या हमें बलपूर्वक और पूरी शक्ति लगाकर ध्यान और सुमिरन के द्वारा उसे लड़ाई करनी चाहिए? जवाब, सुमिरन और ध्यान प्रेम और भक्ति के साथ करने चाहिए। कितनी तेजी या कितने जोर से आप सुमिरन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने प्यार और कितनी भक्ति के साथ आप सुमिरन और ध्यान कर रहे हैं, इसका ही महत्व है। सुमिरन करते समय अगर आपका मन सुमिरन को भूलकर दुनिया के पदार्थों और धंधों के बारे में सोचना शुरू कर दे, तो आप अपने मन को वापस खींचकर पूरी एकाग्रता के साथ सुमिरन में लगाएं। उसे बार बार वापस खींचें। इसी को पूरी शक्ति से सुमिरन करना कहते हैं। यह नहीं कि आप शारीरिक शक्ति का प्रयोग करें।
सुमिरन और ध्यान में मन को लगाए रखने के लिए आपको उसके साथ पूरी लड़ाई करनी है। मन के विरुद्ध लड़ने का असली मतलब है कि हमें मन को बार बार बाहर से मोड़कर सुमिरन और ध्यान में लगाकर एकाग्र करने की कोशिश करना है। मशीनी या रस्मी तौर से किए गए सुमिरन का कोई खास फायदा है? क्या हमें हमेशा प्रेम के साथ सुमिरन करना चाहिए? जवाब: अगर हम प्यार और भक्ति के साथ भजन न कर सकें तो हमें चाहिए कि मशीन की तरह ही करते रहें। धीरे धीरे प्रेम और भक्ति का निर्माण हो जाएगा और समय के साथ रस्मी सुमिरन में से ही सच्चा सुमिरन पैदा हो जाएगा। शुरू में तो हमें मन के साथ लड़ाई करनी पड़ती है। हमें मन को भजन में लगाना पड़ता है और फिर अभ्यास के फलस्वरूप अपने आप प्रेम जागृत होता है और विश्वास भी आ जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, वे विश्वास और भक्ति के साथ ही अपना अभ्यास शुरू करते हैं। दूसरों को विश्वास और भक्ति पैदा करनी पड़ती है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से होता है। संत मत के साथ हमारे पिछले संबंधों के कारण होता है। थैंक यू।